हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रैक्टिकल लैब नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 7 डिक्शनरी। ये प्रैक्टिकल लैब नंबर 1 है चैप्टर नंबर 7 डिक्शनरी की। आज से हम डिक्शनरी बनाना सीखेंगे। ठीक है, थियोरेटिकली मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रैक्टिकली। ठीक है, चलिए। डिक्शनरी, एज यू नो, डिक्शनरी इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप, मीन्स वी कैन मॉडिफाई, वी कैन चेंज its members and its value. In dictionary की एंड वैल्यू पेयर आर एग्जिस्ट, मतलब डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू के पेयर में सारी चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं कैसे वो होती हैं। तो डिक्शनरी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय यूजिंग करली ब्रेसेस। अगर करली ब्रेसेस है तो वो डिक्शनरी होगी। चलिए एक डिक्शनरी बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं एक D1 नाम की एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, करली ब्रेसेस का यूज़ किया तो ये क्या है? एम्प्टी डिक्शनरी। कमेंट कर देता हूँ, दिस इज एन एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, सेव कर देते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 223 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। टू टू थ्री example1.py। चलिए सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी मैंने क्रिएट की है। अब इस डिक्शनरी में हम कुछ इनपुट देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया डिक्शनरी में की और वैल्यू के पेयर में इंफॉर्मेशन होती है, मेंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट जो डबल कोट्स के अंदर होगा वो क्या होगा? की होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मंथ का नेम लिख रहा हूँ और उसमें कितने डेज होंगे वो वैल्यू में लिखूँगा। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया जैन। ठीक है, की और वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन होता है तो कोलन की सिंबल से सेपरेट होता है। वैल्यू में मैं लिख दे रहा हूँ 31। जैन मंथ में कितने डेज होते हैं? 31। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट होता है फेब। इस बार फेब में होगा 28 29 जो भी होगा देखते हैं। ठीक है, फेब, उसके बाद मार्च में यार अप्रैल, मई। अभी फ़िलहाल 5 मंथ को ही हम लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं। इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसमें की क्या है, डबल कोट्स में जो है वो की है और उसकी वैल्यू क्या है? 31। ठीक है, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम उसको की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। पहले पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करके देखते हैं। सिंपली मैं D1 को प्रिंट करता हूँ। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस पे प्रिंट हुई है तो ये क्या हो गई? हमारी डिक्शनरी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक डेकोरेट कर देते हैं मैसेज को। डिक्शनरी D1 इज, ठीक है, इस टाइप से मैंने डेकोरेट कर दिया। यहाँ पर लगेगा कॉमा, फंक्शन F5। तो ये हमारी डिक्शनरी देखो प्रिंट हो गई है। ठीक है, चलिए अगर मुझे पर्टिकुलर की को एक्सेस करना है तो चलिए उसको नेक्स्ट आगे देखेंगे कि पर्टिकुलर हम किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको इंडेक्सिंग यूज़ करनी पड़ेगी। अगर जैसे आप पर्टिकुलर 28 फेब में जो कितने डेज हैं, 28 डेज है, तो अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तो आपको इंडेक्सिंग यूज़ करनी पड़ेगी जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती थी। ठीक है, डेज इन फेब। ठीक है, चलिए इसको प्रिंट करना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? D1। ज़ीरो इंडेक्सिंग किसकी होती है? जो फर्स्ट मेंबर होता है। और फर्स्ट इंडेक्सिंग किसकी होती है? फर्स्ट इंडेक्सिंग होती है नेक्स्ट एलिमेंट की। यहाँ पे क्या एरर शो हो रहा है?
एक एरर है इसमें, अगर मुझे 28 को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूँगा। चलिए पता चल गया। मुझे इसकी की को लिखना पड़ेगा, की के थ्रू ही मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी की क्या है, फैब। ठीक है, रन करते हैं। तो ये देखिए फैब में कितने डेज हैं, 28 डेज। तो इस टाइप से मैंने 28 को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, सपोज अप्रैल में 30 है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, APR। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, अप्रैल में या 30 डेज। ठीक है, तो इस टाइप से आप पर्टिकुलर किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। पेज नंबर 2 to 3 में दिया हुआ है प्रोग्राम नंबर 7.1। ठीक है, इसमें क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट एंड क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम इट हैविंग रोल नंबर एज कीज। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको रोल नंबर, 4 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और मार्क्स इनपुट लेने हैं। ठीक है, और उसको एक डिक्शनरी में स्टोर कराना है। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं। सबसे पहले सेव कर देते हैं, EX223_71 7_1.py। चलिए सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फिर मार्क्स के लिए MKS नाम की डिक्शनरी हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, डिक्शनरी बनाने के लिए तो कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, तो यहाँ पर हमको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। लूप में एक छोटी सी मिस्टेक है। चलिए लूप चला के हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। 0 से लूप चलेगा तो 4 तक का, 3 तक का चलेगा, क्योंकि 4 - 1 3 हो जाएगा। चलिए R और M, EVL फंक्शन के थ्रू हम रोल नंबर और मार्क्स को 1 by 1 इनपुट लेंगे। इनपुट एंटर रोल नंबर कॉमा मार्क्स, MKS डॉट चलिए इनपुट हो गया। अब यहाँ से इसको हम इंडेंटेशन जो थी उससे मैंने हटा दिया, नहीं तो वो भी लूप के साथ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अपेंड होंगे। ठीक है, रोल नंबर में, रोल नंबर जो डिक्शनरी है उसमें R इनपुट होगा, मीन्स रोल नंबर इनपुट होगा। मतलब फर्स्ट आप क्या इनपुट करोगे, रोल नंबर को। ठीक है, तो रोल नंबर में आप के रोल नंबर चला जाएगा, और सेकंड जब आप इनपुट करोगे तो मार्क्स इनपुट करोगे। ठीक है, तो कॉमा के साथ आप हम इनपुट करेंगे। ठीक है, जैसे 1 रोल नंबर हो गया और उसका मार्क्स कितना हो गया, 67.5। ठीक है, चलिए अब डिक्शनरी में क्रिएट कर लेते हैं। RNO जो 0th पोजीशन पे होगा, जो 0th पोजीशन पे होगा वो क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स होगा। ऐसे ही हम 4 स्टूडेंट्स के रोल नंबर और मार्क्स स्टोर कराएंगे 3rd पोजीशन तक का, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है तो 3rd तक वो 4 हो जाएंगे।
डिक्शनरी डी, रन करके देखते हैं इसको। चलिए रोल नंबर DICC object has not attribute append DICT, okay. Attribute error है dictionary object has no attribute append, okay. डिक्शनरी में तो append मेथड वर्क करता ही नहीं है, तो हमको यहाँ पे लिस्ट ही लेना था, ठीक है। फाइन, लास्ट में हम जब इनपुट ले लेंगे तो उसको कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है D = RNO, ये सारी चीज़ें मैं लिस्ट में इनपुट लेने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, वो डिक्शनरी बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रन कर देते हैं, मतलब हमको लिस्ट ही लेना था स्टार्टिंग में। इनपुट ले लेते हैं, 1, 34, 2, 55, 3, 98, 4, 45, ये देखिए इनपुट हो गया और ये हमारी फिर डिक्शनरी क्रिएट हो गई, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू को इनपुट कर दूंगा की और वैल्यू के पेयर में, तो वो क्या बन जाएगी, डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या इनपुट लिया, जो रोल नंबर और MKS, RNO और MKS क्या है, एक लिस्ट है जिसमें मैं 1 by 1 रोल नंबर और मार्क्स को इनपुट कर रहा हूँ, अपेंड करते जा रहा हूँ, मतलब ऐड करते जा रहा हूँ। अपेंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अपेंड मेथड इन प्रीवियस प्रैक्टिकल लैब नंबर 4 एंड थ्योरेटिकल क्लास ऑफ लिस्ट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप 1 by 1 अपेंड करते जाएंगे और फिर लास्ट में जो इंडेक्स का यूज़ करके 0th इंडेक्स पे फर्स्ट रोल नंबर होगा, फिर 0th इंडेक्स पे फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स होगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड स्टूडेंट्स का रोल नंबर होगा, फिर फर्स्ट यहाँ पर इंडेक्स पे सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स होगा। ऐसे ही कंटिन्यूस इंक्रीज होते जाएंगे। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी कोलन का यूज़ करके, कोलन और कॉमा का यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। कोलन आपने लगाया तो ये जो फर्स्ट जो होगा वो की हो जाएगा ऑटोमेटिक, और सेकंड जो होगा वो वैल्यू हो जाएगी। फिर कॉमा लगाया है आपने, मतलब अब दूसरी डिक्शनरी की बारी, मतलब डिक्शनरी में दूसरे एलिमेंट्स की बारी है मेंबर की, फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर हो जाएगा जो की होगा और ये वैल्यू, तो ऐसे हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर मुझे किस डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मुझे सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक्सेस करना है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक्सेस करने को देखते कैसे प्रिंट करते हैं। सेकंड स्टूडेंट मार्क्स, अब मुझे अब ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हम की का यूज़ करके हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और की क्या है, RNO1, ठीक है, RNO1, ठीक है, ये की है। प्रिंट करके देखते हैं, फिर से मुझे इनपुट करना पड़ेगा। एरर है यहाँ पे, RNO1 मुझे ऐसा लिखना था, सेम डबल कोट्स में नहीं लिखना था। फिर हम करते हैं इसको, फिर से मुझे इनपुट देना पड़ेगा। ये देखिए 56 प्रिंट हो रहा है, सेकंड स्टूडेंट्स का मार्क्स, ठीक है। तो मैंने कैसे एक्सेस किया, मैंने ये RNO1 ये क्या की है, ठीक है। इस की के जरिए ही हम डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने
डिक्शनरी के अंदर उस की को पास कर दिया, तो देखो उसकी वैल्यू एक्सेस हो गई। तो इस टाइप से हम की हेल्प से किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सपोज मुझे इसी डिक्शनरी में अगर मुझे कंपेयर करना है कि फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं कि सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, मींस ये जो डिक्शनरी में हम इनपुट कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट्स का, मुझे सिर्फ कंपेयर करना है कि ये तो फिर एक नया प्रोग्राम बनाते तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए वही कर लेते हैं। ठीक है, कि आपकी बुक में पेज नंबर 2 to 5 में ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर मैं कर देता हूँ 1001 और इसके मार्क्स मैं दे देता हूँ सपोज 45। ठीक है, यहाँ पे कोलन आएगा, सेव कर देते हैं इस प्रोग्राम को। पेज नंबर 2 to 5 में ऐसा कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये प्रोग्राम बता रहा हूँ। 7ex 2 to 5 5_ex_ 7.2 7.2.py। ठीक है, ये डिक्शनरी बन गई। चलो अब ये डिक्शनरी बन गई, इसमें हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है 1001 और सेकंड स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है 1002। ठीक है, मुझे कंपेयर करना है दोनों में कि किस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा है। अभी सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स हम कंपेयर करेंगे, तो कैसे कंपेयर करेंगे, मुझे इफ़ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ़ कंडीशन में मैं की के थ्रू एक्सेस करूँगा डी। अब मैं 1001 करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रेटर दैट का सिपा लाऊंगा। ठीक है, फिर डी 1002। ठीक, इस टाइप से कंपेयर हो जाएगा 45 और 67 के बीच, क्योंकि की के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर फर्स्ट स्टूडेंट का रोल मार्क्स, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटेस्ट। 2 स्टूडेंट्स के बीच हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दैट रोल नंबर इज 1001। ठीक है, यहाँ प्रिंट भी कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, एल्स कंडीशन। Second student marks is greater from that roll marks is greatest, that roll number is 1002।
चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। सेकंड स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटेस्ट दैट रोल नंबर इज़ 100। ऑब्वियस सी बात है, जो 67 ग्रेटेस्ट है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने पे क्या होता है, ये ट्रू ब्लॉक, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस टाइप से हम की के बेस पर हम उसकी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवर्स मीन्स हम उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग अ लूप। ठीक है, लूप के थ्रू हम इजीली उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैसे यही डिक्शनरी है, चलिए इसी डिक्शनरी को हम प्रिंट करते हैं। लूप हमको यूज़ करना पड़ेगा फॉर, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा की, हम कोई भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, इन D1। सॉरी, डिक्शनरी का नाम मैंने डी दिया है तो सिर्फ मुझे डी देना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट की को भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। D1 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने यहाँ पर D1 लिख दिया, मुझे डी लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो भी की है वो प्रिंट हो जाएगी और ये इधर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कि की के थ्रू ही मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट प्रिंट होनी थी, सेकंड स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटेस्ट दैट रोल नंबर इज़ 1002, वो तो प्रिंट होगी। उसके बाद मैंने लूप चलाकर देखो उसके मेंबर्स को एक्सेस किया है। ठीक है, तो रोल नंबर और उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, 2 लाइन का कोड है, इसके थ्रू हम चला सकते हैं। की आप जो लिखोगे उसकी की को एक्सेस करेगा, के वाई जो वेरिएबल दिए, और ये कोई ज़रूरी नहीं की लिखना है, आप जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहो दे सकते हो, बस ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी की के बेस पर उसकी वैल्यू एक्सेस होती है। ठीक है, सेम आउटपुट मिल रहा है आपको, इस टाइप से आप उस ट्रैवर्स कर सकते हो, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 226 में प्रोग्राम नंबर 7.3 वो आपको सेल्फ रन करके देखिए, सेम है। ठीक है, उसमें बस की में क्या किया उन्होंने, एक नेम को स्टोर कराया, नेम के बेस पर उन्होंने कुछ वैल्यू स्टोर कराई, कुछ नंबर से स्टोर कराया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग कीज़ और वैल्यूज साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगर आप सिर्फ डिक्शनरी में सिर्फ की को एक्सेस करना चाहते हो तो एक फंक्शन होता है कीज़, और वैल्यूज़ को ओनली एक्सेस करना चाहते हो तो वैल्यूज़ फंक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हो। इसी प्रोग्राम में देख लेते हैं। प्रिंट फंक्शन में लगा देता हूँ, ओनली कीज़ आर प्रिंटेड फ्रॉम डिक्शनरी डी। ठीक है, डिक्शनरी का नाम डी है। चलिए मैं सिर्फ आपको डी डिक्शनरी का नाम आपको लिखना है, जो इस नाम से भी आपने डिक्शनरी क्रिएट की है तो आपने डी नाम से क्रिएट की है, आपको कीज़ फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर मैं ताकि आपको याद रहे। फॉर ओनली प्रिंट कीज़ ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, चलिए प्रिंट करते हैं। ये देखो, ओके, यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। कैसे प्रिंट होगा, नहीं हो रहा। प्रिंट फंक्शन को आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। सेव करते हैं, रन करते हैं, ये देखो प्रिंट हो रही है। ठीक है, डिक्ट कीज़, DICT_कीज़, ये पाइथन की तरफ से इंक्लूडेड वर्ड है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है,
एक डिक्शनरी बनी हुई है डी नाम की, उसकी अगर आप कीज़ को प्रिंट करना चाहोगे तो इस टाइप से कीज़ फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट कर सकते हो। आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन यू कैन प्रिंट ओनली कीज़ एंड वैल्यूज़, बिकॉज प्रिंट फंक्शन इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग एनीथिंग। ओके, DICT _कीज़ डिक्शनरी कीज़ जो है वो पाइथन की तरफ से इंक्लूड एडेड है, ठीक है, वो हमेशा मिलेगी। चलिए अब वैल्यूज़ को प्रिंट करके देखते हैं। ओनली वैल्यूज आर प्रिंटेड फ्रॉम डिक्शनरी। चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये देखो अब वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं 45, 67, 85, 98, ठीक है। तो इस टाइप से आप वैल्यूज़ और कीज़ को भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 227 में प्रोग्राम नंबर 7.5, ठीक है, उसमें ये बोला है कि गिवन अ डिक्शनरी एम विच स्कोर्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास, ठीक है। आपको इस प्रोग्राम में एक डिक्शनरी आपको बनानी पड़ेगी जिसमें आप मार्क्स स्टोर कराओगे, ठीक है। मार्क्स स्टोर कराने के बाद आपको चेक कराना है कि वो मार्क्स उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसा प्रोग्राम 7.4 में दिया हुआ है पेज नंबर 227 में। 89 इफ़ 89.9 इन m डॉट वैल्यूज़, तो अगर वो नंबर उस डिक्शनरी की वैल्यू में एग्जिस्ट करेगा तो वो मैसेज शो होगा, अदरवाइज नो शो होगा, जो भी आप एल्स पार्ट में। तो आप सेल्फ रन करके देखिए, अगर कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है, थ्योरी क्लास में देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने थ्योरी क्लास में एक्सप्लेन की हैं। कुछ प्रोग्राम्स बना लेते हैं इसमें से। प्रोग्राम नंबर 7.5 फ्रॉम पेज नंबर 2 to 8, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी एम विच स्कोर्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ class with roll number as the keys and marks as the value, get the number of student as marks। सेम थोड़ा देर पहले हमने ये प्रोग्राम बना चुके हैं अपेंड के थ्रू, ठीक है। बस उस प्रोग्राम में क्या था, तो हमने क्या ली थी, एक लिस्ट ली थी, पर यहाँ पर हम डिक्शनरी लेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 7.5 फ्रॉम पेज नंबर 2 to 8। सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे एम्प्टी डिक्शनरी बनानी पड़ेगी ताकि मैं उसमें वैल्यूज़, कीज़ और वैल्यूज़ को स्टोर कर सकूँ। एक और n वेरिएबल ले रहा हूँ, मीन्स मुझे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मार्क्स और रोल नंबर को इनपुट लेना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक। अब मुझे लूप चलाना पड़ेगा ए इन रेंज, जो भी मैं स्टूडेंट्स के नंबर इनपुट करूँगा वो रेंज में पास हो जाएंगे। अगर इसमें सपोज 5 देता हूँ तो हमारा जो लूप है 0 से 4 तक का चलेगा, ठीक है। तो कवर हो जाएंगे 5। आर कॉमा एम इक्वल EVL फंक्शन का यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। इनपुट एंटर रोल नंबर कॉमा मार्क्स
रोल नंबर को स्टोर कराते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, आर किस में स्टोर हो जाएगा, कीज़ के फॉर्म में, ठीक है, कि रोल नंबर को हम की बना रहे हैं, और एम जो होगा वो मार्क्स होगा, ठीक है, तो हम उसको मार्क्स के रूप में स्टोर कराएंगे, ठीक है। चलिए अब प्रिंट कराते हैं, क्रिएटेड डिक्शनरी, डिक्शनरी लूप के थ्रू क्रिएट हो जाएगी। चलिए स्टोर करा दिया मैंने, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। सिंटैक्स, अच्छा, एंड इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है, मुझे इसको यहाँ इंडेंट करना था, अब सही है ये। सिंटैक्स, डिक्शनरी का नाम तो कैपिटल एम है, एम, है, एक मिनट देखते हैं। पुस्तक के बुक में भी सेम ऐसा ही दिया हुआ है प्रोग्राम। सेम ऐसे ही बुक में दिया हुआ है, पर क्यों रन नहीं हो रहा, आई डोंट नो। चल ट्राई करते हैं। सेम एज इट इज़ मैंने लिखा है, पर क्यों रन नहीं हो रहा है। चलिए इसको स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम, ठीक है। इसको आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। 7.5, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है इसको देखते हैं। फिर लूप के थ्रू अगर इसमें इनपुट करना चाहते हैं तो फिर स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। 7.5 की तरह ही 7.6 है, जब तक 7.5 नहीं बनेगा तब तक 7.6 को हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें भी सेम टाइप की ही प्रोसेस है। जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 229 में वर्किंग विथ डिक्शनरी, पेज नंबर 229 में है वर्किंग विथ डिक्शनरी। हाउ टू इनिशियलाइज अ डिक्शनरी, एडिंग की वैल्यू, पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। डिक्शनरी को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं मैंने थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी बताया है। डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके भी आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, एम्प्टी डिक्शनरी जैसा। इस
इस प्रोग्राम में देखेंगे m इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, मैंने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की है, ठीक है। m इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। सेम ऐसे ही आप चाहो तो डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके भी आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करेंगे, m इक्वल टू dict स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। चलिए आगे के प्रोग्राम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी नेमली न्यूमरल्स फ्रॉम फॉलोइंग टू लिस्ट, ठीक है। अगर आपको लिस्ट से कोई डिक्शनरी बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। आपको लिस्ट से कोई डिक्शनरी बनानी है तो कैसे बनाओगे, उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। फ्रॉम पेज नंबर 231, ठीक है। जिप फंक्शन का यूज़ करके आप कर सकते हैं। जिप फंक्शन का यूज़ करके आप लिस्ट से डिक्शनरी बना सकते हो, ठीक है। पहले सेव कर लेते हैं। फ्रॉम पेज नंबर 231 एग्जाम्पल 231 अंडरस्कोर 7.7 7.py, ठीक है। चलिए टाइप करते हैं। सबसे पहले कीज़ को प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑलरेडी डिस्कस्ड keys always come under single quote, that's why here I am writing keys in single quote, comma 3 values equal 1, values never come इन बिटवीन सिंगल कोट्स, नहीं आती। न्यूमरल्स इक्वल, अब dict फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे हम डिक्शनरी को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिप फंक्शन से क्या होता है, जिप फंक्शन क्या करता है, की और वैल्यूज़ को मर्ज करता है, ठीक है। कीज कॉमा वैल्यूज़, जो भी की और वैल्यूज़ हैं उनको आप जिप फंक्शन के अंदर पास कर दीजिए और ये आप फिर न्यूमरल्स नाम की आपकी डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। अब कीज और वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट गिवन टू लिस्ट्स आर keys comma values dictionary created with these list is न्यूमरल्स को प्रिंट करते हैं क्योंकि न्यूमरल्स में हमने डिक्शनरी को पुट किया है। ठीक है, रन करते हैं इसको। इनवैलिड सिंटैक्स, अच्छा कॉमा मिस कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये देखो डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। सबसे पहले मैंने कीज़ और वैल्यूज़ को प्रिंट किया है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, डिक्शनरी को प्रिंट किया है। आइडेंटिफिकेशन ये है डिक्शनरी का कि डिक्शनरी
जो होती है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के बीच होती है। तो यहाँ पर जो प्रिंट हो रही है डिक्शनरी क्रिएटेड विद दिस लिस्ट इज़ क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आप लिस्ट का यूज़ करके भी आप डिक्शनरी बना सकते हो। उसके लिए आपको जिप फंक्शन और DICT फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम पेज नंबर 231 एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी। कैसे हम किसी एलिमेंट्स को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। सेव कर लेते हैं EX231 अंडरस्कोर 231 नाम से सेव कर लेते हैं, क्योंकि कोई प्रोग्राम तो है नहीं। सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। मैं एम्प्टी डिक्शनरी M नाम की क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वल इस बार DICT फंक्शन का यूज़ करके मैं एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। अब मैं इस डिक्शनरी में वैल्यूज स्टोर करूँगा, की और वैल्यू के पेयर में। सपोज मैं नेम स्टोर करा रहा हूँ जॉन। अब मैं जॉन नेम के साथ साथ इसकी सैलरी स्टोर करा रहा हूँ। सैलरी में देता हूँ 10,000। सैलरी इसके बाद मैं स्टोर करा रहा हूँ एज। एज में देता हूँ सपोज 24। ठीक है, नेम सैलरी और एज मैंने स्टोर करा दिया है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। चलिए प्रिंट करा सकते हैं। डिक्शनरी M बिफोर ऐड एनी मेंबर। मैंने कोई भी मेंबर को भी ऐड नहीं किया है, वो प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, प्रिंट M। चलिए रन करते हैं। नेम जॉन इज नॉट डिफाइंड। ओके, जॉन जो है क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। ऑलरेडी नो स्ट्रिंग ऑलवेज कम इन बिटवीन सिंगल कोट। अब करेक्ट है, देखो तो हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं डिक्शनरी में, मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर वैल्यूज़ स्ट्रिंग है तो जॉन क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसको हमेशा सिंगल कोट के बीच लिखना है। और नंबर है तो उसको हम विदाउट सिंगल कोट लिख सकते हैं। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर में हमने लिखा। अब इसमें हम ऐड करके शो करते हैं। कोई मेंबर को हमको ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँगा, ठीक है। तो आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की स्पेसिफाई करनी है। अब मैं ये एम्प्लॉई का नेम मैंने स्टोर कराया, सैलरी स्टोर कराई और एज स्टोर कराया डिक्शनरी में। अब मैं डिपार्टमेंट स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट के लिए मुझे डिपार्टमेंट की बनानी पड़ेगी और उसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ सपोज सेल्स। तो अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अब ये जो मैं मेंबर ऐड करूँगा वो कहाँ ऐड होगा ये देख लेते हैं। डिक्शनरी आपकी बुक में तो इन बीच में ऐड हुआ है, पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में वो ऐड कहाँ होता है। करके देखते हैं। लास्ट में ऐड हुआ है, ठीक है। डिपार्टमेंट जैसा हम सोच रहे थे कि कोई भी मेंबर को आप लिस्ट में ऐड करो चाहे डिक्शनरी में ऐड करो, वो हमेशा लास्ट में ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमने एक नया मेंबर ऐड कर दिया डिपार्टमेंट, ठीक है। सेल से स्ट्रिंग है तो हमेशा सिंगल कोट में होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप डिक्शनरी में किसी भी मेंबर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप रन करके देखिए। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास, टुडेज प्रैक्टिकल लैब नंबर 1। आज की प्रैक्टिकल लैब यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी की नेस्टिंग, डिक्शनरी में नेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं नेस्ट डिक्शनरी। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप प्रैक्टिकली बना के देखिए, फिर मुझे डाउट जो भी हो सेंड कीजिए। सो थैंक यू।